तनाव में जीता है, कोई तनाव में जीता है, कोई बनाव में जीता है, कोई तनाव में जीता है। सौभाग्यशाली तो वो है जो स्वभाव में जीता है, जो स्वभाव में जीता है। बनाव में जीने वाले लोग तरह तरह का श्रृंगार करके, अलग अलग तरह का रूप बना करके, अलग अलग तरह से प्रदर्शन करके, दिखावा करके वो ऐसे समझते हैं कि जैसे हम बहुत महान हैं, जबकि उनके प्रदर्शन से समाज के किसी वर्ग को दुख भी हो सकता है। आपके अति दिखावा करने से कोई लोग आपसे ईर्ष्या भी पाल सकते हैं। इसलिए समझदार लोगों को बहुत ज्यादा दिखावा और बहुत ज्यादा प्रदर्शन में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी संस्कृति को क्यों भूल रहे हैं? आपका जो सांस्कृतिक पहनावा है उसे पहनिए। देखिए, आप बागड़ी पहने, पागड़ी सांसद जी पहने हुए, और आप प्रकाश जी, और आप देखिए, आप उनकी मुद्रा देख करके ही मालूम पड़ता है ये अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा है। पैंट शर्ट टाई और इस तरह का दिखावा कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर तो टालना चाहिए। और इधर देखिए, सौधर्मेंद्र महाराज और उनका पूरा इंद्र परिकर भगवान की पूजा के लिए तैयार है। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक पद्धतियां हैं, उन्हें जरूर स्वीकार करना चाहिए, उनके अनुसार जरूर चलना चाहिए, लेकिन वैसा प्रदर्शन, फिजूल का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं कि खाना में, भोजन में भी ऐसा दिखावा करेंगे, खाएंगे खिलाएंगे इतना, सजाएंगे इतना, उपयोग होगा इतना, फेंकेंगे इतना। इस तरह से जो बनाव करते हैं वो उचित नहीं है। सब चीज का सदुपयोग हो, हर एक इंसान का सम्मान हो। सज्जनों, बागड़ तो वृंदावन है, बागड़ वृंदावन है। आप देख लीजिए, छोटे छोटे गांव, गांव गांव में गाय और गाय के साथ बछड़ा, हरे भरे खेत, सीधे साधे किसान और आदिवासी वर्गों की अपनी विनम्रता, सहयोग भावना। इस वृंदावन में दूध और घी की नदियां बहती हैं, बहना चाहिए। लोगों के खान पान में जिस तरह से बदलाव आ रहा है या उन्हें प्रभावित किया जा रहा है, नॉनवेज की तरफ आकर्षित किया जा रहा है, वो गलत है। पशु पंछी, मुर्गी मछली, वो भी जीव हैं, उनमें भी चेतना है। पता नहीं किस दुष्कर्म के प्रभाव से आज उस खोटी पर्याय में वह जीव है। हम भी तो जीव हैं, हम भी तो किसी और पर्याय से यहां आए हैं, और 150 साल बाद कहीं और चले जाएंगे मरमरा करके। धर्म करेंगे तो उत्थान होगा, पाप करेंगे तो पतन होगा। फिजूल का बनाव, फिजूल का दिखावा नहीं करना, और तनाव में जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बनाव में जीते हैं। घर में भले खाने को ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि श्रृंगार ऐसा करेंगे, पहनावा ऐसा बनाएंगे जैसे कि किसी राजा के बेटे हों। ऐसा अतिरिक्त प्रदर्शन क्यों करना? हम जो हैं वैसे रहें। किराए कर्ज लेकर के भी, बोले ना, एक अपने देश में जैसे एक जैन धर्म है, जैन मत है, वैदिक मत है, वेदांत मत है, बौद्ध मत है, दर्शन है, सबकी एक अपनी मान्यताएं हैं और कई सारी अच्छी मान्यताएं हैं। ऐसे एक मत है चारवाक मत। चारवाक, चारुवाक माने अच्छा बोलो। और क्या है उनकी मान्यता?
यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जैसे अमेरिका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, ब्रिटेन के लोग हैं, विदेश के लोग हैं, जिन्हें धर्म की, तत्व की, आत्मा की कोई समझ नहीं है, ऐसे लोगों की ये मान्यता है कि जब तक जीना है सुख से जियो और ऋण लेकर के भी, कर्ज लेकर के भी घी पियो। क्या? कर्ज लेकर के भी घी पियो, जो कुछ खाना है खाओ पियो, मस्त रहो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब देह भस्म हो जाएगा तो फिर से आना है, ये किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, नहीं देखा, लेकिन होता तो है आना जाना, जीना मरना। अरे भूत तो यहां बागड़ में बहुत होते हैं? चतुर्मास हुआ था नरवाली में, तपस्वी सम्राट गुरुदेव के सानिध्य में, यहां भी हुआ था, लेकिन वहां का नाम इसलिए लिया कि वहां पर एक बाबा जी थे, और जब वो शाम को उनकी आरती भारती होती थी तो ढेरों भूत आते थे। अभी भूत दिख तो नहीं रहा है, देखो कुछ लोगों का तो अपना भ्रम होता है और कुछ सच्चाई भी होती है। आपने अगर किसी देवता का अपमान किया है तो फिर थोड़ा दंड भी मिलता है। अब दिख तो नहीं रहा है वो भूत और वो देवता, लेकिन वो आवेश तो उसका दिख रहा है। इसका मतलब है कि देव भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर तो हमको आंखों से दिख रहे हैं ना। जो कुत्ता आपके घर में आके बैठा है, आपके पीछे ही मर्राता है, कुछ ना कुछ रिश्ता लेन देन तो होगा। ज्ञानी ऊंचे ऊंचे हवेली बना करके ऊंचे ऊंचे कंगूरे बनाते हैं, और जीवन में धर्म नहीं किया तो मर करके कबूतर बनते हैं और उन कंगूरों पर आकर के बैठ जाते हैं। आचार्य महाराज के पास समाचार भेजा कि ये तो ऐसी भयंकर घटना हो गई, क्या करें? अगर ये आदमी मर गया तो इसके परिवार का क्या होगा? पैसे दे देंगे हम, लेकिन पैसे से तो आदमी की पूर्ति नहीं हो जाती। तो आचार्य महाराज बोले उस डॉक्टर को बोलो कि तुम्हारी जो ये खाट है ना, स्ट्रेचर क्या बोलते हैं, हाँ, तो तुम्हारी खाट पर लिटा दो इसको, और तुम भले इसको बाल्टी का पानी चढ़ा दो, लेकिन चढ़ा दो। डॉक्टर बोलता है कैसी बात करते हो आप, आदमी मर ही गया है, इसको ऐसा। तो ये बोले हमारे गुरु ने कहा है और आपको ऐसा करना पड़ेगा। और वह व्यक्ति सुबह तक एकदम होश में आ गया, आज भी जिंदा है। नाम क्या है? आज भी जीवित। तो ये तपस्वियों का, साधना का अजब गजब प्रभाव होता है। और वो पंचकल्याण खूब अच्छे से हुआ। आप योग संयोग देखो, उससे ठीक 12 साल बाद, है ना, उससे ठीक 12 साल बाद चंद्रपुर भगवान का मंदिर बनकर के तैयार हुआ, फिर से पंचकल्याणक हुआ। और कितने लोगों को सौभाग्य मिलता है कि केवल एक युग बीते, 5 साल बीते और फिर से पंचकल्याणक महोत्सव हो जाए। चूंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक मान्यता है कि उनके मंदिर के 12 साल पूरे होते हैं तो पंचकल्याणक करते हैं। नई मूर्ति लाएं ना लाएं, लेकिन वो पंचकल्याणक महोत्सव करते हैं। वो हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, लेकिन जब से सुनील सागर आए हैं ना, तब से वो भी यहाँ पर बस। सज्जनों, आप सन्मति गुरु मंदिर का अगर अपन उसमें गिने ना, चूंकि गुरुदेव भगवान नहीं बन गए अभी, लेकिन हमारे लिए श्रद्धा के लिए तो भगवान ही है, और उसको भी गिने तो 4 प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो गए। हम इन धार्मिक आयोजनों से समाज को धर्म के संदेश भी देते हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़ करके उन्हें कुछ आजीविका के संसाधन में भी निमित्त बन जाते हैं। जो लोग भी जुड़ते हैं उन्हें कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है, कुछ ना कुछ आय होती है, और हम अपने बरसों बरस में कमाए हुए धन को न्यौछावर राशि के रूप में दे दे करके और अपनी पवित्र भावना का परिचय देते हैं।
अंकली में जब पंचकल्याणक महोत्सव हुआ महाराष्ट्र सांगली के पास, तो उस समय राजू शेट्टी सांसद था वहाँ पर। तो राजू शेट्टी आए, लोगों की एक शिकायत रहती कि इतने बड़े बड़े आयोजन करके आप खर्च क्यों करते हो। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, सांसद और समझदार किसान भी और जैन परिवार से भी जुड़ा हुआ। तो उसने जवाब दिया कि अगर हम एक बड़ा आयोजन करते हैं तो हम फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। अगर इसमें कोई मंडप लगाता है तो मंडप लगाने वाले की जितने परिवार जुड़े हैं उतने परिवार चलते हैं, उनको कुछ मिलता है, उनको धन मिलता है, उनको वेतन मिलता है, उनका परिवार चलता है। बैंड जुड़ता है, पुजारी जुड़ते हैं, सेवक जुड़ते हैं, गांव में आसपास ऐसा माहौल बनता है कि बाहर के लोग आते हैं, दुकानें चलती हैं, फिजूल खर्ची नहीं होती है। इस सब समाज में ही उसका क्या बोलेंगे, इसको वितरण होता है या आदान प्रदान होता है, उत्सव बनता है। तो हम इसे फिजूल ना समझें। सौभाग्य है कि सौधर्मेंद्र ने मानस्तंभ भी बनवाया है और खुद सौधर्मेंद्र बनने का लाभ भी लिया है। और पता नहीं अभी और आज ही पाद प्रक्षालन, आदमी एक बार कंजूसी कर ले कि भाई मैं इतना तो कर रहा हूं, लेकिन पाद प्रक्षालन का पहला अवसर किसने प्राप्त किया? जयंतीलाल जी। तो अपने सबके भाव भी वैसे उज्जवल बने, बड़े बने। तो कोई बनाव में जीता है, कोई तनाव में जीता है। तनाव में आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कुछ लोग दुखी हुए जा रहे हैं। अब बोले 5 दिन तक ये शोर करेंगे, अब इनके गीत बजेंगे, महाराज जी प्रवचन करेंगे, जुलूस निकलेंगे। कई बार गैर लोग परेशान हों वो अलग बात है, कई बार अपने ही लोग परेशान होने लगते। और एक बात है, गैर तो कोई है ही नहीं, वो हमारी समझ की कमी रहती कि हम किसी को अपना मानते हैं, किसी को गैर मानते हैं। सारे जीव एक समान हैं। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो, एक दूसरे का सहयोग करो, सहिष्णु बनो। तनाव में मत जियो। अगर कुछ छूट गया है, कुछ कम रह गया है, कुछ नहीं मिला है, आप कुछ नहीं पा पाए हैं, आप चाह रहे थे कि आज पहले ही प्रत्यक्ष मैं ही करूंगा पाद प्रक्षालन, और 21 बोल दिया, 31 बोल दिया, अकाउंट तक तो बोला, आप क्या करें, जाओ। लेकिन अब तनाव में मत आ जाओ कि मेरे को नहीं मिला, अब लोग क्या सोचेंगे। अरे आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। कहीं कुछ नुकसान हो गया है तो उसको लेके मत घूमे, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, अरे इतना नुकसान क्या हो गया, फिर नया करो, फिर कुछ करो। लीजिए, सांसद जी हैं तो विधायक जी क्यों नहीं आएंगे? ऐसे लगता है कि इस आयोजन में सभी लोग धर्म लाभ लेंगे, और लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन किसी एक समाज के नहीं होते हैं, पूरे गांव के होते हैं, पूरे जिले के होते हैं, देश की समृद्धि के लिए होते हैं। लोगों की मान्यता है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो सुभिक्ष बढ़ता है। और अब हमारे पास शिकायत आ रही थी कि ये पानी बरस रहा है, ऐसा हो रहा है। हमने कहा ये पानी नहीं बरस रहा है, तुम कल से चालू करोगे पंचकल्याणक। हमारा मन था कि 1 तारीख से, एक समाचार भेजा था, 1 तारीख से, देवताओं ने 1 तारीख से चालू कर दिया है। गंधोदक की वृष्टि बोलते हैं इसे। जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो आगे आगे गंधोदक की वृष्टि होती है, और गंधोदक की वृष्टि जैसे हो रही है, बरसात होती तो आप यहां बैठ नहीं पाते। 50 चर्य होते हैं, तो सभी लोग लाभ लेंगे। कोई तनाव में जीते हैं, कोई बनाव में जीते हैं। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो स्वभाव में जीते हैं। स्वभाव में, शांति में, समता में, परस्पर सहयोग की भावना में। अगर किसी ने हम पर गुस्सा किया तो हम उस पर तुरंत गुस्सा नहीं करेंगे। कोई अभिमान दिखाता है तो हम अभिमान नहीं दिखाएंगे।
कोई मायाचारी किया हमारे साथ, हम छल कपट नहीं करेंगे, हम स्वभाव में जीते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि शांतता आत्मा का स्वभाव है। शांति सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हम इस चीज़ को समझें और अपने पूरे गांव को, अपने पूरे राजस्थान को, देश को, दुनिया को समझाएं कि सीधे सच्चे सरल व्यवहारवान बने तो इससे मंगल होगा, जीवन उत्तम बनेगा। हरेंद्र जी और मानशंकर जी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सुख दुख बांटते हैं। कभी हम उन्हें सात्विक जीवन से जुड़ने के भी कुछ सूत्र दें, क्योंकि आम जनता का कुछ पैसा, कुछ क्या ज्यादा पैसा दारू में, शराब में, छोटे मोटे व्यसन में या नॉनवेज में चला जाता है। अगर इस चीज पर विराम लग जाए, लोग समझने लग जाए इस बात को कि हमारा नुकसान हो रहा है। ये वाणी यहाँ दिन भर में 100 रुपये कमाता है, 200 रुपये, 500 रुपये कमाता है और एकदम शान से रहता है, बड़ा घर बना लेता है। आदिवासी बंधु भी तो 500 रुपये कमा लेते हैं, कोई कोई मजदूरी करके या अमुक जगह काम करके, फिर वो ऐसा आलीशान जीवन क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि ऐसी कोई ना कोई चीज जीवन में लग जाती है कि वो उतना ऊपर नहीं उठ पाते, शान से नहीं जी पाते। अगर ये बात हम समझा पाए सबको कि इन चीजों से बचो और सीधे सच्चे रास्ते चलो, और हैं ऐसे आदिवासी परिवार हैं, एकदम सात्विक जीवन है और एकदम आलीशान जीवन जीते हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। कभी हमारा रुकने का अवसर पड़ता है, अच्छा घर है। एक गुजरात में एक छोटा सा गांव है पाचामू बाड़ी, गुजरात में संतरामपुर के पास। वहां 20 एक परिवार आदिवासी बंधु एक छोटा सा मंदिर बनाया है, महावीर स्वामी की मूर्ति है, एकदम सात्विक आलीशान जीवन जीते हैं, बढ़िया बड़े बड़े घर हैं और कमाई तो जैसी सबकी होती है वैसी होती है, गाड़ी है और हर चतुर्मास में, हर 6 महीने में दर्शन को आते हैं। तो सबका जीवन मंगलमय बने, सब ऊंचे उठें, सबकी आत्मा परमात्मा स्वभाव को उपलब्ध हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।